और नारियल भेंट जो होती है आप लोग कैसे करते हैं ये आपकी जानकारी के लिए आप लोग करते हैं, लेकिन आप सबके पास मोबाइल है। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल पर साहब के द्वारा एक क्यूआर कोड दिया गया है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके फिर आप देखें और उसमें देखेंगे कि हुजूर प्रकाश इनाम साहब नारियल भेंट कैसे करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जो नारियल भेंट करते हैं वो नारियल को लेकर के ऐसे ऐसे घुमाते हैं और इसके बाद पता नहीं कहां रख देते हैं, कोई ठिकाना नहीं आप लोग। मैंने देखा है, आप तो यहां तो मैं पहली बार आया हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूं ऐसे ऐसे घुमाया और कहीं भी नारियल रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। ऐसा नहीं है। नारियल का भेंट, नारियल आए धर्म का माता, सो हम दीन तुम्हारे आता। नारियल की भेंट का क्या मतलब होता है? नारियल क्यों भेंटा जाता है? नारियल मैं दे रहा हूं निरंजन के लिए कि तुम इसे ले लो और इस जीव को छोड़ दो। ये जीव हमारा अंश है, मैं इसे लोक ले जाऊंगा। और नारियल की उत्पत्ति जलंगी अंश से ली गई है। जलंगी अंश से कहा साहब ने स्वयं कि तुम अपना अंश मुझे दे दो, तो उन्होंने अपना अंश दिया। उसमें 5 नारियल हुए, 5 अंश हुए। 5 अंश में एक तेजी, बलकेजी, चतुर्भुजी, धर्मदास 4 लोग उनको और एक स्वयं सतपुरुष ने अपने पास रखा। वो नारियल है। उसको नारियल को जब हम हाथ में लेते हैं, जो लोग शिष्य हैं वो लोग तो अपने साहब का ध्यान करते हुए नारियल की भेंट करना चाहिए। जो लोग नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी नारियल भेंट करते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना है, नारियल को हाथ में लेना है और उस चौका को ध्यान करते हुए नारियल भेंट करना चाहिए इस तरीके से। और नारियल भेंट करना कैसे चाहिए? जो घुमाने वाली परंपरा है, आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ये क्यूआर कोड को उसमें डाउनलोड करें और इसके बाद देखें कि हुजूर गंज मीनाम साहब, हुजूर प्रकाश मीनाम साहब, हुजूर उदित मीनाम साहब कैसे नारियल भेंट करते हैं। इसलिए नारियल की भेंट हमेशा साहब प्रथम नारियल को मस्तक में लगाया जाता है। मस्तक में क्यों लगाया जाता है? मस्तक में लगाने का क्या मतलब है? नारियल को मस्तक में इसलिए लगाया जाता है कि यहां त्रिकुटी में निरंजन जी का वास है। हमारे शरीर में जगह जगह देवताओं का स्थान है। मूल में गणेश जी है, नाभि कमल पर विष्णु जी हैं, हृदय कमल पर शंकर जी हैं और लिंग में ब्रह्मा जी का स्थान है। आंख में सूर्य देवता रहता है, नाक में अश्विनी कुमार, जिह्वा में वरुण देवता, त्वचा में मारुत देवता रहते हैं, कंधों पर चित्रगुप्त का स्थान है, कोहनियों में इंद्र का स्थान है। ऐसे हमारे पूरे शरीर में देवता ही देवता सब जगह बैठा दिए गए। 33 कोट देवता, 56 कोट भवानी, सबका स्थान तुम्हारे शरीर के अंदर है। साहब ने भी बता दिया है, या घट भीतर रामकृष्ण है, या ही मिले अवतारा बताया ना, या घट भीतर सभी लोग हैं, सारे अवतार होते हैं। या घट भीतर 68 तीरथ भी बता दिए गए, सब इसके अंदर बैठे हुए। तो त्रिकुटी में निरंजन जी का वास होता है। तो हम लोग जब नारियल भेंट करते हैं तो प्रथम नारियल को मस्तक में लगाना चाहिए। और मस्तक में लगाने का मतलब होता है कि हमने निरंजन जी को बताया कि ये नारियल की भेंट तू ले ले और ये जीव तू छोड़ दे। तो इसलिए नारियल को मस्तक में लगाना चाहिए और इसके बाद कंधों से लगाया जाता है ऐसे। ये का मतलब, यहां लगाने का मतलब होता है यहां पर चित्रगुप्त का स्थान है और चित्रगुप्त तुम्हारे चित्त की गुप्त बातों को लिखने का कार्य करता है, वो तुम्हारा लेखा जोखा रखता है। तो जिस समय हम नारियल भेंट करते हैं और कंधों से लगाते हैं तो चित्रगुप्त को बताते हैं कि आज से तेरा जो खाता है उस खाता को तू खत्म कर। आज से मैं अपने सत्यपुरुष का जीव हो गया हूं, सत्यपुरुष का अंश का जीव हो गया हूं। आज से मेरा तेरा लेखा जोखा खत्म। इसलिए हम मस्तक से लगाएं, कंधे से लगाएं और लगाने के बाद उसको हृदय से लगाते हैं। हृदय से लगाने का मतलब है हृदय पर भगवान शंकर का वास है और भगवान शंकर है इस संसार के संहार करता। तो उनको बताया जाता है, शिव जी आज से तुम्हारे संहार से मैं परे हो गया हूं, अब तो हम अपने साहब के साथ जाऊंगा, तुम्हारे मारने से तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए गोरखनाथ जी ने साहब से कहा था, आसन बांधो, बासन बांधो, बांधो 10 द्वार। तुम्हें बांधो, तुम्हारे गुरु को बांधो, निकसो कौने द्वार। तो साहब ने कहा था, आसन मुक्तो, बासन मुक्तो, मुक्तो 10 द्वार। अपना मुक्तो, अपने गुरु को मुक्तो, निकसो सार शब्द के द्वार। हमारा दरवाजा सार शब्द है और मैं सार शब्द से जाऊंगा। अगर आप सार शब्द से जाओगे तो मैं कबीर बिचलो नहीं, शब्द मोर समर्थ और ताई लोग पहुंचाइयों जो चढ़े शब्द के। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कबीर पंथ में नारियल भेंट होती है और आप सबसे निवेदन है कि इसी तरीके से नारियल भेंट करनी चाहिए। अब आपके यहाँ क्या दिया गया है सीख मैं नहीं जानता, लेकिन चौका में जो आप लोग
लोग नारियल भेंट करते हो। कभी कभी छत्र गिर जाता है, कभी कभी अमी दल के जो तिनका रखे जाते हैं वो गिर जाते हैं, अमी दल के पान गिर जाते हैं। बहुत से माताएं बहनें चौका आरती में पैर भी रख देते हैं। ऐसा आपको कतई नहीं करना चाहिए। चौका आरती से थोड़ा दूर रह करके नारियल की भेंट साहब का ध्यान करते हुए इस तरीके से 3 बार भेंट करे और हृदय से लगा के साहब के वही जहां नारियल रखे जाते हैं, वो नारियल का स्थान जहां बनाया गया वहीं पर उन्हें रख देना चाहिए। ये नारियल का स्थान है और नारियल इस तरीके से भेंट करना चाहिए।